इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देश किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। आंसर है 40। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे 45, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है। आंसर है 1। प्रजातंत्रात्मक शैक्षिक प्रशासन में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की कल्पना की गई है। आरटीई की निम्न में से विशेषता नहीं है। आंसर है 4। निजी विद्यालय को प्रोत्साहन इसकी विशेषता नहीं है। आरटीई की विशेषता है 6 से 14 वर्ष आयु हेतु मुफ्त शिक्षा, प्राइवेट ट्यूशन का अंत, शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का प्रयोग। नेक्स्ट, आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है। आंसर है 3। 6 to 14 वर्ष के बच्चों से आरटीई का संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ था। आंसर है 2। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। आंसर है 4। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षक की प्रकृति है, शिक्षण की प्रकृति है। 4 उपरोक्त सभी शिक्षा एक भाषाई प्रक्रिया, निर्देशन की प्रक्रिया, अंतः क्रिया है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है। आंसर है 4। दार्शनिक भी होता है, निर्देशक भी और मित्र भी। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। आंसर है 4। कारणों को जाने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य कितना दिया जाना चाहिए। आंसर है 2 घंटे का। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के लिए। आंसर है 6 to 14। शिक्षा को संविधान के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया था। इसे 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होता है। आंसर 2 सीईओ जिला परिषद इसका शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष होता है जिला परिषद का सीईओ। संविधान 86वां संशोधन जो कि 2009 में हुआ था, इसके तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त। आंसर है 1। 21A धारा को जोड़ा गया था। मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी। आंसर है 1। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना मई 1998 में की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह। आंसर है 2 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। आंसर है 4। उपरोक्त सभी को पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा निर्धारित समय पर। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात। आंसर है 4:30 और 1 का। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। आंसर है 2। शिक्षक को स्वयं को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना यह नहीं माना गया है। आरटीई 2009 के अनुसार सही है। आंसर है 4। उपरोक्त सभी 6 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों से मुक्ति। नेक्स्ट, निजी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं। आंसर 1। निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित हैं गरीब बच्चों के लिए। संविधान 86वां संशोधन अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त। आंसर है धारा है 21A। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। आंसर है 3। यह स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है। शिक्षा के अधिकार के तहत अनुपात कितना होगा। एक के तहत प्राथमिक कक्षा शिक्षक छात्र अनुपात। आंसर है 3 140। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं। आंसर 1 200 घंटे। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे न्यूनतम कार्य दिवस 200 घंटे और शैक्षणिक घंटे 800। शिक्षा का अधिकार 2009 लागू नहीं होता। आंसर है 3। बच्चों की नियमित 14 से 18 आयु वर्ग में ये लागू नहीं होता। आंसर है 3। बाल शिक्षा का निःशुल्क अनिवार्यता अधिकार नियम के अंतर्गत कक्षा 1 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कितनी पैदल दूरी पर विद्यालय स्थापित किया जाएगा। आंसर है 2 किलोमीटर। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया। आंसर 3। भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में जो विद्यालय प्रबंधन समिति बनेगी उसमें पेरेंट्स का कितना रहेगा। आंसर है 2 75% पेरेंट्स का। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा सम्मिलित है। प्रारंभिक कक्षा में 1 से 8 तक की कक्षा सम्मिलित है और अभिभावकों का योगदान रहेगा 75% एसएमसी में। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता कौन है। गोपाल कृष्ण गोखले। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार गलत कथन है। आंसर है 3। बालक को 5 से 14 वर्ष
आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा विद्यालय इसके अंतर्गत आता है? आंसर है 2 मॉडल स्कूल। आरटी अधिनियम कौन सा विद्यालय मॉडल स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं? आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार सही समूह को बताइए। आंसर है 4 उपरोक्त सभी सही हैं। कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस, कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे, और इसमें 1000 शिक्षण घंटे कक्षा 6 से 8 तक। आरटीई के अंतर्गत विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग कौन सा माना गया? आंसर है 4 6 से 18 वर्ष। आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित नहीं है। आंसर है 2 1 अप्रैल 2011 को लागू। आंगनवाड़ी बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का किस में उल्लेख है? आंसर है 3 आंगनवाड़ी का उल्लेख है धारा 11 में। किसी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने पर शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं? आंसर है 2 10%। इसका वर्णन है धारा 26 में। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात 35 और 1 होना चाहिए कक्षा 6 से 8 का। कुल कितने अध्याय हैं? 7। कौन सा कथन आरटीई कानून शिक्षा का अधिकार कानून की आलोचनाओं में से एक है? आंसर है 3। इसमें पूर्व विद्यालय शिक्षा का समावेश नहीं है। कौन सा प्रावधान आरटीई कानून में नहीं है? आंसर है 4 अध्यापक विद्यार्थी 1:25 होना चाहिए। यह नहीं है ऐसा। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य सलाहकार परिषद के 1/3 सदस्य कौन होंगे? आंसर है 1 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यशपाल समिति प्रतिवेदन जिसका शीर्षक लर्निंग विदाउट बर्डन में मिलता है, यह कहा था यशपाल समिति में? आंसर है 1 यदि तथ्य व सूचना परीक्षा का प्रमुख बोझ है तो यह बात पाठ्य पुस्तकों पर भी लागू होती है, ऐसा कहा था यशपाल समिति प्रतिवेदन में। बालकों के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में आरटीई एक्ट में बालकों के सर्वांगीण विकास को सम्मिलित किया गया। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्योंकि 4 यह बालक के शारीरिक मानसिक और संवेदनात्मक पक्ष को घोषित करता है। नेक्स्ट, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? आंसर है 3 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। आरटीई एक्ट निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया? आंसर है 2 मान्यता के बिना। आरटीई अधिनियम 2009 के साथ प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? आंसर है 1 पहली से 8वीं तक की कक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है 4 अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, यह नहीं है। आरटीई 2009 के अंतर्गत शामिल किया गया? आंसर है 2 38 धारा 7 अध्याय एक अनुसूची। आरटीई कब लागू हुआ? आंसर है 3 1 अप्रैल 2011 को। विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। शिक्षा का सत्तावादी स्तर केंद्रित है? आंसर है 1 शिक्षक केंद्रित होता है। NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है? आंसर 3 शैक्षिक योजना से संबंधित है। DISE का पूर्ण रूप है? आंसर है 3 डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं? एक को छोड़कर? आंसर है 3 शिक्षा मंत्री को छोड़कर सभी होते हैं। किसने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा? आंसर है 3 महात्मा गांधी। SSA एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता? आंसर है 4 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। SSA अभियान शुरू किया गया वर्ष में 2001 में। SSA सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़? आंसर है 1 1961 में 7 अगस्त 1961 को। कस्तूरबा गांधी से संबंधित वाक्य पढ़ें? आंसर इसका 1 2 और 6 सही है। आवासीय विद्यालय ये सही है। दूसरा 75% आरक्षण महिलाओं के SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, ये भी सही है। आंसर है 6 या माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया? आंसर है 3 संसद द्वारा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे 2 45 घंटे। मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या 3 6 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षक होंगे 6। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक पदाधिकारी संस्था है 2 SIERT। SIQE का पूरा नाम है? आंसर इसका 2 RSERT एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं समलंबन प्रदान करने तो राज्य की नोडल एजेंसी है 1 SIERT। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक कब होती है? आंसर है 4 अमावस्या को। भारत स्काउट एंड गाइड संस्था की गत वर्ल्ड जुम्बी 2000 किस देश में आयोजित हुई थी? जापान में। राज्य सरकार द्वारा
चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले दो केंद्रीय विद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं। उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं 4 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सी हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? आंसर है 2 बजट निर्माण समाहित नहीं है। SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी। आंसर है 4 मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर है 1 कोटा नहीं आता है। विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए आंसर है 3 निदान प्रक्षेपण प्रस्ताव। एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है। आंसर है 2 लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करना। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? 2 दिल्ली में है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना? आंसर है 1 पंचांग का विनिश्चय करना। कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है? आंसर 1 पंजाब में नहीं है। पॉट्स का वर्ड किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? आंसर है 3 इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया से संबद्ध है। ऐसा नहीं है। किस अध्याय में विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? आंसर है 3 अध्याय 4 में इसका वर्णन है। ज्ञानवाणी है। ज्ञानवाणी है एक शैक्षिक FM रेडियो कार्यक्रम। किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने? आंसर है 3 2018 से। आंसर है 7 नवंबर 2050 से स्काउट एवं गाइड की स्थापना। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कब रखा गया नाम? 2007 से। कौन सा विभाग SIET उदयपुर में नहीं है? आंसर है 4 स्त्री अध्ययन विभाग। ज्ञानवाणी क्या है? ज्ञानवाणी एक FM रेडियो चैनल का नेटवर्क है। स्थानीय विद्यालय मानचित्र निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? आंसर है 1 निदान प्रक्षेपण और प्रस्ताव। रमसा को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? आंसर है 2009 में। सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया? आंसर है 3 86वें संविधान संशोधन द्वारा। किन 2 जिलों में IAE स्थित है? आंसर है 4 अजमेर और बीकानेर में। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित उपग्रह 4 एडुसेट। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? भाग 16 को संशोधित किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष में? 1995 में। RTE का राजस्थान में नाम क्या है? आंसर है 1 राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल केंद्र स्थापित राज्य में भागीदारी कितनी है? 75 और 25 राज्य केंद्र सरकार 75 और 25 राज्य सरकार मॉडल स्कूल में। डाइस किसने विकसित की थी? आंसर है न्यूपा ने। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य बाल तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच, समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? ये बात किसकी है? आंसर है 3 राष्ट्रीय तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। आंसर है 3 4 2 1 3 4। सबसे आवश्यकताओं का सर्वेक्षण 4 2 1 3 5 आवश्यकताओं का सर्वेक्षण। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह के अन्य वीडियो के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।